हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें मैं बात करूंगा किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की मीर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। इसमें मैं सारे एंगल लेके आऊंगा, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा जो शायद आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिली होगी, दैट आई प्रॉमिस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, as I always say, always remember one thing, be a spokesperson for India। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन चल रहा था वो कंप्लीट हुआ और अब हमने ट्रेन में जितने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मार गिराया है, और जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उन्हें 48 घंटे का, उससे पहले ही हमने ये ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया है। और कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान 21 हॉस्टेजेस की जो है डेथ हुई है। बट साफ साफ वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से ये एक्ट यानी कि ये अटैक किया गया है हमारे ऊपर, ये जो हमारा दृढ़ निश्चय, हमारा कमिटमेंट है पीस की तरफ, काउंटर टेररिज्म की तरफ, उसको शेक नहीं करता है, उसको हिलाता नहीं है। ऐसा वो ट्वीट पे भी कहता हुए नजर आया और साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ये अटैक हुआ उसकी वजह से मैं और पूरा नेशन जो है वो शॉक में है। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं जिस तरीके से हॉस्टेजेस की जान गई है। बट साथ साथ में ये कहते हैं कि जितने भी प्रेजेंट टेररिस्ट थे दे हैव बीन सेंट टू हेल। अब मुझे एक राइटर ऑथर के नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट एक कहते थे कि किसी के लिए कोई टेररिस्ट है तो किसी के लिए कोई फ्रीडम फाइटर्स, और वो यहां पे एकदम सही बैठती है इस जगह पे जिस टाइम पे ये अटैक किया गया है। अब आपको सबको पता है, पहली चीज, काफी सारे वीडियोस देखे, उसमें किसी ने नहीं बताया कि इस ट्रेन का नाम मीर जाफर क्यों है। देखिए अगेन, ये जो नाम पड़ा है इस ट्रेन का मीर जाफर एक्सप्रेस, ये प्रोमिनेंट मुख्य बलोच लीडर थे, बलोच ट्राइबल लीडर थे, उनके नाम पे इस ट्रेन का नाम रखा गया है, जिनके अंकल जो है एक्स पीएम भी रहे हैं और उन्होंने इनॉग्रेट किया था इसी ट्रेन को 2003 के अंदर। अब पहले जो इसका रूट हुआ करता था वो क्वेटा से रावलपिंडी हुआ करता था, बट 2017 के अंदर इस रूट को एक्सटेंड कर दिया गया पेशावर तक। और आपको जैसा पता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, मुझे यह समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी भनक क्यों नहीं पड़ी जब यूएसए ने आगाह कर दिया था। जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स आपको हिंट दे रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे अटैक करेंगे और फिर भी ये समझ नहीं पाए, वो मेरे दिमाग से परे है। क्योंकि अगर आपको पता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी एक्टिव है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसा कोई अटैक प्लान किया जा रहा है, बिकॉज रेलवे ट्रेन को हाईजैक करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, बट वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। तो आपको पता है कि ये क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और ट्रेन को एक टनल के आसपास रोक लिया जाता है जहां पे अटैक किया जाता है। मैं आपको वो दिखाऊंगा। और ये 9 कोचेस की ट्रेन थी जिसमें बताया जा रहा है कि 400 से 450 लोग वहां पे इन्वॉल्व थे। अब ये देखिए आप ट्रेन, ये प्राइमरी टारगेट था, फिर यहां पे ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट को रिवर्स करके दिखाएंगे। ये बीएलएफ फाइटर्स हैं और ये माउंटेनियस रीजन है तो काफी आसानी होती है इनको छुपने में और ये सारी चीजें प्लान करने में। और यहां पे वो हॉस्टेजेस को बंदी बना लेते हैं फाइटर्स के द्वारा। अब ये चीजें आपने देखी कि किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक किया जिसका नाम मीर जाफर एक्सप्रेस था। क्यों उसका नाम पड़ा मैं आपको बता चुका हूं। किस तरीके से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के कमेंट निकल के आते हैं, कैसे उन्होंने ये ऑपरेशन कंप्लीट किया और कहते हैं कि अब हम डिटरमाइंड है, कमिटेड है कि हमारा पीस की तरफ राह है, जो हमारा काउंटर टेररिज्म की तरफ राह है, उसमें हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। बट पाकिस्तान फोर्सेज ने प्लान कैसे किया? पहली बात तो यह है कि कुछ सुसाइड बॉम्बर्स थे, उनको जो पाकिस्तानी आर्मी के स्नाइपर्स हैं उन्होंने पहले टारगेट किया। पाकिस्तानी आर्मी के जो स्नाइपर्स थे पहले उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनको मारा, और जो बाकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स अलग अलग कोचेस में होस्टेजेस के साथ में बैठे थे उनको कोच बाय कोच उनको टारगेट किया और इस तरीके से हॉस्टेजेस को छुड़ाया। बट यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ भी बोलता हुआ नजर आता है। काफी सारी चीजें निकल के आएंगी इसके अंदर से, और साफ साफ सी बात है कि कैसे जिन्ना कि बिट्रेयल की वजह से आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ी है, और क्यों हमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इनके द्वारा ये इंसर्जेंसी बलूचिस्तान रीजन में देखने को मिलती है, जहां पे ये फ्रीडम फाइटर्स अटैक करते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हुए नजर आते हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे अटैक करते हुए नजर आते हैं, जहां पर भी
इनके इंटरेस्ट को हर्ट किया जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद में चाइना जो है, जो जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट हुआ है, अटैक हुआ है, उसको कंडेम करता है, उसकी निंदा करता है और साफ साफ कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि चाइना इसलिए खड़ा है क्योंकि आपको भी पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इस पर्टिकुलर बलूचिस्तान के रीजन से जाता है। आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट है, हम हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि आप हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अटैक मत कीजिए, हर्ट मत कीजिए। आप उस रीजन से सी पैक निकालते हैं जो कि ग्वादर डीप सी पोर्ट को कनेक्ट करता है और उसी का रास्ता जो है बलूचिस्तान से होता हुआ जाता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो चाइना कह रहा है कि हम जो है सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बलूचिस्तान के साथ में है। यहां तक कि चाइना ने यह भी कहा था पाकिस्तान को कि अगर आपको हमारी फोर्सेस चाहिए तो आप तैनात कर सकते हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि जिस टाइम पे चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे थे सीपैक के अंदर, वहां पे चाइनीज नेशनल्स भी थे और काफी लेबर्स भी थे जो वहां काम कर रहे थे, जिनके ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अटैक कर दिया जाता था। उसके पीछे रीजन बताऊंगा कि क्यों वो अटैक करते थे, बट ये कहा गया था इनके द्वारा। बट पाकिस्तान आर्मी ने यह कहा कि हम आपकी आर्मी को हमारे देश में ला नहीं सकते, नहीं तो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आ जाएगा कि हमारी आर्मी इनकेपेबल है। वो तो आपको पता ही है। Our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operations. अब ये जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक फाइटर हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने चाइना और पाकिस्तान को बार बार ये बोला है कि आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट मत चलाइए, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट बलोच एंड बलोच इज नॉट पाकिस्तान। और अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो हमको आप पे अटैक करना पड़ेगा। और ग्वादर जो है इट बिलोंग्स टू बलोच पीपल। अब आप सबको पता है कि ये वीडियो निकल के आया और काफी लोग बोल रहे हैं कि ये वीडियो अभी निकल के आया है। ये वीडियो 2019 में पब्लिश किया गया था बीएलए लीडर मॉर्निंग, बीएलए लीडर के द्वारा, जो कि वार्न कर रहे थे चाइना और पाकिस्तान को जब ग्वादर होटल अटैक हुआ था, राइट। और अब इसको एडिट करके 2025 का जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक है उसके साथ में लाया जा रहा है और बताया जा रहा है, इसलिए ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। अब आपको भी पता है कि सीपैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने यहाँ पे, जो कि काशगर से लेकर ग्वादर तक आता है। और ग्वादर एक डीप सी पोर्ट है और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये बलूचिस्तान से होते हुए गुजरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ किए जा रहे हैं, जो भी बलूचिस्तान के मिनरल हैं, जो भी बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं, वहां से जो भी फायदा आप लेते हो वो आप इन्वेस्ट कर देते हो पंजाब प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जब तक पाकिस्तान आजाद हुआ है तो बलूचिस्तान प्रोविंस में हमें लिटरेसी रेट कम देखने को मिलती है, हमें डेवलपमेंट इतना देखने को नहीं मिलता। और इस वजह से ये नाराज हैं कि आप हमारे रिसोर्सेज लेते हैं, आप हमारे रिसोर्सेज लेते हैं, आप उनसे फायदा उठाते हैं और उसके बाद में आप क्या करते हैं, हमें ही डेवलपमेंट नहीं देते, आप अपने आप को डेवलपमेंट करते नजर आते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 के अंदर आया था और इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि हम डेवलपमेंट करेंगे ग्वादर पोर्ट का, राइट। ग्वादर पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है, राइट। तो उसमें कहा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट आएगा सीपैक से, वो लोगों को बेनिफिट करेगा। बट यहां पे जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्होंने हमेशा ये एलिगेशन लगाई हैं कि आप ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ पंजाब और सिंध में करोगे, और इसीलिए ये पंजाब और सिंध के लेबर्स को ही टारगेट करते हैं, इसलिए पंजाब और सिंध के इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक हेट्रेड डेवलप हो चुकी है इन लोगों को लेके। अब यूएस ने भी साफ साफ कंडेम किया इस जाफर एक्सप्रेस को और कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं जो भी ये अटैक हुआ है, राइट। एक मिनट गाइस। अब उसके बाद में एक इंडियन डिप्लोमेट है जिनका नाम केपी फाबियान है, वो ये साफ साफ कहते हैं कि आप हमेशा वायलेंस का साथ नहीं ले सकते, आपको कभी ना कभी जो ये बलोच लीडर्स हैं, ये जो बलोचियन इंसर्जेंट्स हैं, इनके साथ में बात करनी पड़ेगी, इनके इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आज तक आप इनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपके पार्ट पे, और ये चीज इनको समझनी पड़ेगी। क्योंकि आर्म्स तब उठाए जाते हैं जब जनता आपसे डिससेटिस्फाइड हो। उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन हो सकते हैं, उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन हो सकते हैं, उसके पीछे इकोनॉमिकल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एट द एंड डिप्लोमेसी इज द वे। आप हमेशा वायलेंस का सहारा नहीं ले सकते, और ये चीज एडवाइस करते हुए नजर आते हैं ये पाकिस्तान को। अब सबसे बड़ी बात है, आगे जानने से पहले बलोच लिबरेशन आर्मी है क्या, कैसे जिन्ना ने बिट्रे किया, कैसे ये अटैक को रोका जा सकता था,
राइट। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है होली ऑफर, जो कि आज अवेलेबल है, आज उसकी आखिरी डेट है 13 मार्च। तो प्लीज आप इसमें एनरोल करिएगा। इसमें फ्लैट 60% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ आपको मिल रहा है। आप नीव 2028 जिसमें मैं इकोनॉमी लेता हुआ नजर आ रहा हूं, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्रारंभ, आरंभ, इग्नाइट, एक भी बैच में आप अगर एक्सेस करते हैं, एनरोल करते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा कोड है YUVI50, जहां पे आप एक मैच में भी एक्सेस करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब मेरी बात सुनिए, आपको यहां तक आई थिंक समझ में आ गई होगी चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया, मीर जाफर पे अटैक किया गया। मीर जाफर एक्सप्रेस नाम क्यों पड़ा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है हमेशा इस ट्रेन पे अटैक करती हुई नजर आई है, बट उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो मैंने आपको यह बताया। फिर पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, वो ऑपरेशन कैसे चलाया, फिर कैसे एंड किया, किन किन कंट्रीज ने कंडेम किया, क्यों उन्होंने कंडेम किया, क्यों चाइना के इंटरेस्ट यहां पे हैं, और क्यों चाइना हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहां पे हैं। और कुछ कुछ यही कारण है। सीपैक एक कारण है, किस तरीके से वहां पे मिनरल एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी रीजंस हैं और इनको एक साथ में इकट्ठा करूंगा एट द एंड। बट पहली बात, 3 से 4 दिन पहले यूएस ने इशू किया था कि प्लीज आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ट्रैवल ना कीजिए, आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा पे ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें कोई ना कोई अटैक देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से अभी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के 2nd नंबर पे है, तो ये चीज दर्शाता है। और साफ साफ यूएस ने भी ये एडवाइजरी इशू कर दी थी। अब आप एक चीज समझिए कि किस तरीके से मेटिकुलसली प्लान किया है। मैंने ये सारे आर्टिकल्स इसलिए पढ़े हैं जिससे कि मुझे डॉट्स कनेक्ट हो पाए। अब पाकिस्तान में क्या हुआ था कि 8 मार्च को 2 लोगों को इंजर्ड किया गया एक्सप्लोजिव डिवाइसेस के ब्लास्ट होने की वजह से खैबर पख्तूनवा में, जहां पे 2 सोल्जर्स किल हो गए। ध्यान रखिए, खैबर पख्तूनवा, ठीक है। दूसरा देखिए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रेड अलर्ट हो गया था जब मिलिटेंट्स ने अटैक लॉन्च कर दिया था इनके की चेक पोस्ट पे, और वो भी हुआ था खैबर पख्तूनवा पे। अब यहां पे एक स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की है, जो मेरा डॉट्स कहते हैं, वो ये है कि इन्होंने खैबर पख्तूनवा में लगातार अटैक किए 3 से 4 दिन, जिससे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान आर्मी का ध्यान हो खैबर पख्तूनवा में, वो बलूचिस्तान में ध्यान ही ना दे पाए। और सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान से बिलोंग करती है, तो बलूचिस्तान में क्यों अटैक करेगी, ऐसा भी सोचा जा सकता था। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को चकमा देते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह चीज प्लान बनाई। अब फॉल्स नैरेटिव की बात करता हूं, कैसे पाकिस्तान झूठ बोलता है। पहली चीज तो पाकिस्तान की बुनियादी झूठ पे है। दूसरा, ये बलोच एक्टिविस्ट हैं, उन्हें पाकिस्तान आर्मी को यह कहा गया, पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हमने इन हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया है। पहली बात, साफ साफ जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर्स थे या फिर जिन्होंने भी इस ट्रेन को हाईजैक किया, उन्होंने साफ साफ ये कहा, ना हमने वुमेन को, चिल्ड्रन को, एल्डरली को और सिविलियंस को हमने रिलीज कर दिया है, बट पंजाब और सिंध के जो लेबरर्स थे और स्पेशली जो भी आपके मिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड, चाहे से वो आईएसआई से हो, मिलिट्री फोर्सेस से हो, उनको उन्होंने एब्डक्ट किया था, उनको उन्होंने बंदी बनाया था, उनको उन्होंने हॉस्टेजेस बनाया था, ना कि इन बच्चों को। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि इन्होंने इतने सारों को हॉस्टेजेस बनाया और हमने इतनों को रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने उन सबको जाने दिया था, हालांकि उनकी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। जिस तरीके से वो माउंटेनियस रीजन से ट्रैवल करे हैं, जिस तरीके से उस टाइम उन्हें सिचुएशन देखने को मिली जब उन्होंने हाईजैक किया, वो चीज मैं मानता हूं। बट पहला फॉल्स लाए, पहली तो बुनियादी फॉल्स है, दूसरी फॉल्स लाई ये है। तीसरा, अब ये पाकिस्तान के फॉरेन स्पोक्सपर्सन है, ये क्या कहते हैं कि जब हमने ये ट्रेस किया कि जाफर एक्सप्रेस से जो भी कॉल मिलाए जा रहे थे वो अफगानिस्तान को जा रहे थे। अब ये मैं मान सकता हूं क्योंकि इस तरीके से अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे आपको बहुत ज्यादा मिलिटेंसी, बहुत ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स, बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है। क्योंकि जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हुआ है और स्पेशली जब से तालिबान ने टुक ओवर लिया है अफगानिस्तान के अंदर, तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी सरकार चाहता है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बट इन्होंने ये कहा कि मैं ये रिअफर्म करता हूं कि इंडिया इसके पीछे है। दूसरा लाइन, ठीक है, इंडिया इसके पीछे है। और क्या बोला जाता है कि इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे असैसिनेशन कैंपेन चलाता है। वाह, मतलब इंडिया चलाता है ग्लोबल लेवल पे असैसिनेशन कैंपेन, और अभी इंडिया अफगानिस्तान के साथ में मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये कहते हुए नजर आते हैं। दूसरा झूठ, एक तो बुनियादी झूठ है जब इनका देश बना, और उसके बाद में ये दूसरा झूठ, सीधी सी बात है। क्योंकि उस टाइम पे भी ये कहा गया था कि आजादी के टाइम पे कि इंडिया हमारी सुनता नहीं है, मुस्लिम के इंटरेस्ट वीक हो जाएंगे। गलती ब्रिटिशर्स की थी कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल लेके आए, वो तो अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे, बट हम बटे
और बंटने के बाद में फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बोला कि अब हमें पाकिस्तान बनाना है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, आज भी हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स रह रहे हैं, राइट। वाई हैज, अब बात आती है कि पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को ही बार बार क्यों टारगेट बनाया जाता है सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आज ये अटैक हुआ है, 2025 के फरवरी में भी अटैक हुआ था, 2024 में भी अटैक हुआ था, 2018 में भी प्लान किया गया था। लेकिन क्यों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स इसी मीर जाफर एक्सप्रेस को अटैक करते हैं? क्योंकि मोस्टली जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मतलब जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है पाकिस्तान फोर्सेस से, चाहे वो पंजाब से हो या खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से हो, वो मोस्टली इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं कम्यूट करने के लिए। इसीलिए ये ज्यादा बड़ी टारगेट बनती रहती है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का ब्रूटल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बलूचिस्तान में, जो कि कंट्री का लार्जेस्ट प्रोविंस है बट लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है, और यहां पे बहुत ही ज्यादा कम डेवलपमेंट है, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो हमेशा से पाकिस्तान आर्मी पे ये, अब देखिए बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हमेशा से ये एक्विजिशन, ये एलिगेशन लगाते हुए नजर आए हैं कि ये हमें सप्रेस करते हैं, राइट, ये हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। और उसी वजह से इन्होंने क्या किया, जो सिक्योरिटी पर्सनल पाकिस्तान फोर्सेस में है उन पे अटैक किया, और मोस्टली ये कम्यूट करते हैं मीर जाफर एक्सप्रेस से। अब इन पे एलिगेशन लगे हैं, देखिए मास डिसअपीयरेंसेस के, मतलब लोगों को अगवा कर लिया जाता है, डिसअपियर कर दिया जाता है, स्पेशली इसी रीजन से। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिटेंशन, मतलब लॉस को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ कोई मेंटेन ही नहीं करता, बस बलूचिस्तान के लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। और ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं, और ये सारे रीजन बनते हैं इस हाईजैक के पीछे। अब आपको एक चीज समझाता हूं। आपको पता है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे के सारे रीजन क्या हैं? ये सारे के सारे रीजन पंजाब के रीजन है। अब बलूचिस्तान का अगर मैं एरिया की बात करूं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, अराउंड 40 to 44% जो है रीजन ये एक्वायर करता है, यानी कि रीजन जो है कंसिस्ट करता है ऑफ 100%। दूसरा, यहां पे पॉपुलेशन बताई जाती है 12 से 15 मिलियन के आसपास। अब सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान जो है वो एक बहुत ही मिनरल रिच, चाहे मिनरल रिच हो या गैस हो, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है अफगानिस्तान ईरान के आसपास, इसकी नेचुरल लोकेशन जो है इसको रिच बनाती है, मिनरल्स में रिच बनाती है, गैस में रिच बनाती है, कॉपर में रिच बनाती है, गोल्ड में, राइट। और ये सारे रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, राइट। यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, सारा मिनरल निकाल लिया, सारे रिसोर्सेज निकाल लिए और आपने लगा दिए सबसे। और दूसरी बात, ये अरेबियन सी से भी टच होता है, ये है बलूचिस्तान की सिग्निफिकेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक मिनट, जैसा मैंने आपको बताया, पहली चीज, बलूचिस्तान चाइना के लिए क्रूशियल है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। दूसरा, ये नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूडिंग रेको दिक, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइंस है, जिसको ऑपरेट किया जा रहा है बैरिक गोल्ड के द्वारा, और चाइना भी यहां पे काफी सारी कॉपर और गोल्ड माइंस को चलाता है। फिर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कैसे है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है बट स्मॉलेस्ट पीपल है, लेकिन लॉन्ग अरेबियन सी कोस्ट लाइन है जो कि क्लोज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि एक ऑयल शिपिंग लेन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन और स्पेशली ऑयल के लिए, राइट। फिर उसके बाद में यहां से ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स और प्रोटेस्ट निकलते हुए आते हैं कि किस तरीके से बलोच एक्टिविस्ट को जो है सप्रेस किया जाता है, उनकी मास डिसअपीयरेंस होती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल है, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अब्यूज किया जाता है, और इसी वजह से ये इंसर्जेंसी चले आ रही है इतने सालों से। और इंटरनेशनल एक्विजिशन, पाकिस्तान हमेशा इंडिया और अफगानिस्तान को अक्यूज करता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से हम बलूचिस्तान को फेवर करते हैं, बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और यही दूसरा लाई उन्होंने बोला था पाकिस्तान के फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने। सीपैक के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये है रेको दिक माइन, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइंस हैं, राइट। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। अब बात करते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी की, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा, ग्वादर एक डीप सी पोर्ट है, वहां से आप क्या कर सकते हो, ऑयल की सप्लाई लाइन कर सकते हो, क्योंकि अरेबियन सी के बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और उसी के बाद में पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो आपको ये सारी चीज समझनी पड़ेगी। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, मैंने आपको बताया कि ये जो साउथ वेस्टर्न रीजन है बलूचिस्तान का, वहां पे ये एक्टिव है, और पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर रखा है, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है, यानी कि डिक्लेयर कर रखा है। और कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर 52% बलोच हैं, बलूचिस्तान का नाम भी बलोच के ऊपर पड़ा गया है। वहां पे अराउंड 36% पश्तून्स हैं, फिर उज्बेकीज हैं, पंजाबीज हैं, ये सारे लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर एथनिक ग्रुप देखें, जो कि अब मिलिटेंट ग्रुप बन चुका है, यानी कि फ्रीडम फाइटर ग्रुप बन चुका है, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और यहां तक कि यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो, इवन इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम नहीं बोल पाती है पूरी, राइट। अब बीएलए के टारगेट क्या रहते हैं, बीएलए के हमेशा टारगेट रहते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे टारगेट कर दिया, क्योंकि अब इनके अंदर एक हेट्रेड आ चुकी है कि अगर आप हमारे रीजन को डेवलप नहीं कर रहे,
तो हम आप जहां पे भी डेवलपमेंट चाहते हो वहां पे टारगेट किया जाएगा। आप सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं हमारे मास डिसअपीयरेंसेस में, तो हमारे सिक्योरिटी पे अटैक किया जाएगा। और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी इनके टारगेट होते हैं और चाइनीज इंटरेस्ट इनके टारगेट होते हैं, ऐसा वह कहते हुए नजर आए और चाइनीज सिटीजन पे भी इन्होंने बहुत टारगेट किया है। यह पाकिस्तान का ग्रोइंग बलोच चैलेंज है। किस तरीके से 2023 में 116 इंसिडेंट्स थे, 2024 में वो बढ़ के 504 हो गए, 2023 में 88 लोग मारे गए, 2024 में 388 लोग मारे गए। अब ये सेपरेट कंट्री क्यों चाहते हैं? अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान पे, देखिए मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट का एक रीजन, किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, किस तरीके से वहां के रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके वहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, कैसे पॉलिटिकली उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। सबसे बड़ा रीजन क्यों है हिस्ट्री, सबसे बड़ा रीजन तो बीएलए ने पाकिस्तान को हमेशा से एक्यूजेशन ये किया है कि आपने बलूचिस्तान को फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया था। जो हमारे पुराने किंग थे, किंग खन ऑफ कलित, क्योंकि उनको आपने फोर्सफुली बोला था कि आप डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन कर लो मार्च 1948 में, और तब से ही मिलिटेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को अक्यूज करते हुए नजर आते हैं कि हम विल ऑफ द पीपल को आपने फॉलो नहीं किया, आपने हमको फोर्सफुली अपने अंदर मिलाया है, और इसी वजह से हमें इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, जिसके पीछे रीजन है जिन्ना। कैसे जिन्ना के धोखे की वजह से आज हमें बलोच फ्रीडम मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब ये पार्टीशन हुआ था हमारा, तो आप देखिए इंडिपेंडेंट में आप देखेंगे बलूचिस्तान, इसके पीछे की कहानी क्या है वो अब समझते हैं हम। अब देखिए 1948 से जो भी बलोच नेशनलिस्ट हैं वो उन्होंने आर्म्स उठा रखे हैं, वो इंसर्जेंट बन रखे हैं, और तब से हमें बहुत सारे ऐसे बलोच फ्रीडम मूवमेंट देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे 1958, 59, 48 में, 58, 59 में, 62, 63 में, 1976 में, और लेटेस्ट हुआ है 2003 में। अब दिक्कत बलोच नेशनलिस्ट के साथ में ये है कि इनकी जो आप बोल सकते हो इनकी जो यूनिटी है ना वो फ्रैक्चर्ड है। ये सारे यूनाइटेड नहीं है, इनके सबके अपने अपने मोटिव्स हैं, सबके अपने अपने अलग चीजें हैं, जिसकी वजह से ये मतलब इतना स्ट्रांगली पाकिस्तान आर्मी को अपोज नहीं कर पाते। अब जो आर्म रिबेलियन या जो इंसर्जेंसी जो लेटेस्ट शुरू हुई वो 2004 में हुई, जब एक इन्फ्लुएंशियल बलोच लीडर थे अकबर खान बुगती, उनको पाकिस्तानी मिलिट्री मार देती है। और बुगती हमेशा से डिमांड करते हुए आए हैं कि हमें ग्रेटर इकोनॉमी दीजिए, हमारे रिसोर्सेज जो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसकी वजह से जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वो इंश्योर कीजिए, और बलूचिस्तान के जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं उनमें से हमें फेयर शेयर दीजिए। बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। बट किस तरीके से बलूचिस्तान को डिसीव्ड किया गया है पाकिस्तान के अंदर बताता हूं। और ऐसा ही बांग्लादेश का कनेक्शन है। जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ तब यहां से भी डिमांड उठने लगी और उस डिमांड को भी सप्रेस किया गया, और उसके बाद में ही आपको देखने को मिलेगा कि बलोच ने फिर आर्म्स उठा लिए, फिर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। अब देखिए बलूचिस्तान का जो रूट कॉज है ना वो 1947 से शुरू होता है। अब देखिए बलूचिस्तान का जो रीजन था उसमें 4 प्रोविंसेस थे, कलत, खरन, लसबेला एंड मकरन। अब इन सब के पास में ऑप्शंस था कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या खुद इंडिपेंडेंट रहे। अब जो ये 3 स्टेट्स हैं खरन, लसबेला एंड मकरन, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। बट जो कलत है उस टाइम पे खान मीर अहमद यार खान के अंडर होता है, और वो बोलते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंस ऑप्ट करूंगा, मैं अभी पाकिस्तान ना इंडिया के साथ जाऊंगा ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। अब ध्यान रखिए ये जो खान ऑफ कलत है 1946 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना को ही अपना लीगल एडवाइजर बनाते हैं, जिससे कि आप हमारे जो भी केस है उसको रिप्रेजेंट कर सको ब्रिटिश क्राउन के टाइम में। और जब दिल्ली में मीटिंग होती है कलत की, जवाहरलाल नेहरू की, जिन्ना की, तो जिन्ना सपोर्ट करता है खान का डिसीजन कि हाँ वो इंडिपेंडेंस रहने चाहिए, और ये सारी बात वहां से निकल के आती है। बाकी रीजन जो है वो बलूचिस्तान फॉर्म कर लेते हैं। अब कलत अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है 15/947 में। अब डिस्पाइट ये इंडिपेंडेंट थे, ये सॉवरन थे, ये अपने डिसीजन खुद बना सकते थे, इनके ऊपर ब्रिटिश मेमोरेंडम ये बोलता है कि आप अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट होके। जिसके बाद में 1947 में मीटिंग होती है जिसमें जिन्ना इनको ये कहता है और प्रेशर बनाता है कि जल्दी से जल्दी आप ये एक्सेशन साइन कर लो और पाकिस्तान में मिल जाओ। बट खान जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं इस क्लेम को, और फिर बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगते हैं, ऑब्वियस बात है इंडिया से भी मांगते हैं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। सो कोई हेल्प नहीं आती, तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो बलोच कोस्टल रीजन में एंटर कर जाती है, और उसके बाद में खान को फोर्सफुली जिन्ना का एग्रीमेंट मानना पड़ता है, और इसी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। हालांकि 226 दिन के लिए वो इंडिपेंडेंट रहे थे, बट उसके बाद में जिस तरीके से जिन्ना ने
बिट्रेल किया और इस्लामाबाद की मिलिट्री का यूज करते हुए फोर्स किया गया। यहां से जन्म होता है बलोच इंसर्जेंट्स का और उसके बाद में बनती है एक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और फिर आपको जैसे मैंने बताया कि कैसे ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इनको सप्रेस किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये पूरा इशू क्या है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।